इवन उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो रिकॉर्ड करने का जो सोल पर्पज़ है हमारा वो ये है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि निबोश के सर्टिफ़िकेट अपडेट करने में जो भी चेंजेस आई हैं। बहुत सारे लोग जो हैं मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि निबोश का सर्टिफ़िकेट में जो चेंजेस आई हैं वो वेरिफ़िकेशन कैसे होगी उसकी, ठीक है? क्योंकि निबोश ने अपना वेरिफ़िकेशन जो प्रोसीजर है वो चेंज किया है थोड़ा सा। जो मार्केट में स्कैम हो रहे थे, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनको देखते हुए। तो अभी टाइम वेस्ट किए बगैर मैं स्टार्ट लेता हूँ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के हवाले से कि सर्टिफिकेट कैसे वेरीफाई किया जाए निबोश का। तो उसका प्रोसीजर ये है, आप अपना निबोश का सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है? बेसिकली जो निबोश का सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है वो एम्प्लॉयर, ऑब्वियसली बात है, आप किसी कंपनी में सबमिट करवाते हैं तो उन्होंने वेरिफिकेशन करनी होती है, या आप सेल्फ वेरिफिकेशन के लिए पर्पज़ के लिए करते हैं कि यार मैं खुद चेक करना चाह रहा हूँ कि क्यूआर कोड स्कैन हो रहा है कि नहीं। अभी हमारे पास एक सैम्पल सर्टिफिकेट है, ठीक है? तो हम उसका जो है अभी आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और उसका एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे कि वो कैसे वेरीफाई होगा, ठीक है? लेट बी सपोज मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है? कंपनी में मेरे पास बहुत सारी सीवीज़ आई हुई हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सबमिट करवाई हैं सीवीज़ लोगों ने कि जॉब पर्पज़ के लिए। अब मैं वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ कि जो सीवीज़ मेरे पास सबमिट हुई हैं वो ओरिजिनल है या फेक हैं, ठीक है? उसमें जो सर्टिफिकेट्स हैं वो ओरिजिनल है या फेक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी निबोश ने क्या किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं कंपनी हूँ, ठीक है? अभी स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसीजर बताऊंगा, साथ हमारे साथ एक कैंडिडेट भी होगा, ठीक है? जिसकी डिटेल्स हम यूज़ करेंगे उसकी परमिशन से, और उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी और वो वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। अभी ये जैसे क्यूआर कोड है उसको हमने स्कैन किया और उसको हमने ओपन कर लिया। जब आप इस तरीके से उसको क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो ये निबोश का जो है इंटरफेस ओपन हो जाता है आपके पास। ये निबोश ऑफिशियली वेरिफिकेशन पोर्टल पे ले जाता है आपको ये। इस पे आप यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है आई एम नॉट रिबोट। तो आप रीड करेंगे, आप यहाँ पे एग्री करेंगे, कंफर्म करेंगे और यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट, ठीक है? अब ये डिटेल्स जो हैं जो पार्टी वेरिफिकेशन करना चाह रही है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो है वेरिफिकेशन करना चाह रही है सर्टिफिकेट की, वो यहाँ पे पुट की करेगी, ठीक है? लाइक मैं किसी का भी रैंडम नेम पुट कर देता हूँ, रियाज अहमद। लाइक कंपनी का वो रिप्रेजेंटेटिव है, कंपनी नेम कुछ भी हो सकता है, XYZ, ठीक है? आप वो पुट करेंगे यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ जाएगा, ठीक है? लाइक ऐसे, ठीक है? और यहाँ से मैं क्या सेंड कर दूंगा, रिक्वेस्ट। जब यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी आगे वो सेंड रिक्वेस्ट, ये सर्टिफिकेट मास्टर लॉग नंबर के अगेंस्ट जो है रिक्वेस्ट चलेगी। अब निबोश क्या करेगा, यहाँ से डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ईमेल करेगा उस स्पेसिफिक कैंडिडेट को, ठीक है? जिसकी वो डिटेल्स यूज़ हुई हुई हैं, ठीक है? फिर वो कैंडिडेट क्या करेगा, वहाँ से वो एक्सेस देगा, तो फिर वो ईमेल मेरे पास आएगी निबोश की तरफ से, जो कि मुझे एक्सेस होगी उसकी सारी डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ और फर्दर नेक्स्ट। अभी मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अभी आप देखें आगे, ये देखें जैसे ही हमने यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की तो ऑटोमेटिकली निबोश की तरफ से मुझे कंफर्मेशन ईमेल आ गई, ठीक है? कंफर्मेशन ईमेल का क्या आई है, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट टू वेरीफाई अ निबोश यूनिट सर्टिफिकेट पार्चमेंट, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंड टू द लर्नर विच वाज ओरिजिनली इशूड द सर्टिफिकेट। ये मास्टर लॉग नंबर आ गया टू एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, ओके? तो नेक्स्ट वो बताते हैं, दिस रिक्वेस्ट विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर विद इन 2 days इफ़ वी डो नॉट रिसीव अ रिस्पॉन्स। लाइक वो बताते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, कंपनी ने वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की है, या कोई भी फेक सर्टिफिकेट या कोई भी लोग अक्सर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं मार्केट में, तो वो जैसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे और आगे से कंफर्मेशन ईमेल नहीं आएगी, मतलब कंफर्मेशन नहीं करेगा कैंडिडेट जिसका वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, तो वो ऑटोमेटिकली विद इन 2 वर्किंग डेज जो है वो कैंसिल हो जाएगी उसकी, ठीक है? और उसका नेक्स्ट फिर जो प्रोसीजर है वो मैं अभी आपको साथ फर्दर गाइड करता हूँ। कैंडिडेट ने कैसे एक्सेस देनी है, उसके बाद फिर निबोश ने जो ईमेल करनी है उसमें क्या क्या वो डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेगा। ये मेरा ऑफिशियल ईमेल अकाउंट है जो मैंने ओपन किया हुआ है, जो कि निबोश के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो इस वीडियो का पर्पस जो है वो निबोश सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो अब होगा क्या कि जैसे ही एम्प्लॉयर मेरा सर्टिफिकेट वेरीफाई करेगा तो क्या होगा कि निबोश जो है वो डायरेक्टली मुझे ईमेल फॉरवर्ड करेगा।
जिसमें उस एम्प्लॉयर की रिक्वेस्ट आई होगी मुझे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए। अब जैसे ही वो मुझे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेंगे, उसमें क्या होगा कि मुझे ये ईमेल रिसीव होगी जो मैं आपके सामने अभी ओपन कर रहा हूँ। अब ये ईमेल जैसे ही मुझे रिसीव होगी, मैं इसको ओपन करूँगा, मैं देखूँगा यहाँ पे डिटेल्स पुट होंगी, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने वाले की द रिक्वेस्ट वाज मेड बाय नेम रियाज अहमद, ऑर्गेनाइजेशन XYZ। अब ये डिटेल्स यहाँ पे ईमेल के अंदर पुट हुई हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई सर्टिफिकेट वेरीफाई करना चाह रहा है। अब मैं क्या करूँगा, बिलफर्ज मैंने इस चीज़ का कंफर्म करना है, इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि मैंने जिस कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी CV फॉरवर्ड की हुई है, तो वही पर्सन मेरा सर्टिफिकेट वेरीफाई करना चाह रहा है या कोई अदर पर्सन है जो सर्टिफिकेट वेरीफाई करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैंने XYZ, जैसे कि आप ईमेल के अंदर देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, नेम है, तो उसके अंदर मैंने अपनी CV सबमिट की हुई है और वो मेरा सर्टिफिकेट वेरीफाई करना चाह रहे हैं। अब मुझे पता होगा कि मैंने इस कंपनी के अंदर CV अपनी ऑलरेडी फॉरवर्ड की हुई है, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को मेक श्योर करके मैं इनको क्या करूँगा, यहाँ से अलाउ कर दूँगा। अब जैसे ही मैं अपनी ईमेल को स्क्रॉल करूँगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या होगा कि ऑथराइजेशन कोड यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। ऑथराइजेशन कोड को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा। अब मैंने रेफरल कोड जहाँ से ऑथराइजेशन कोड या इसको कॉपी करूँगा, मैं इस लिंक को ओपन करूँगा जो कि मुझे डायरेक्टली वेरिफिकेशन पेज के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये देखेंगे मेरे सर्टिफिकेट्स की डिटेल आ रही हैं। फैसल मुश्ताक सर्टिफिकेट, डेट आ रही है, ठीक है, क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, जैसे कि रियाज अहमद है, ऑर्गेनाइजेशन XYZ है, उनका फिर मुझे ईमेल एड्रेस मौसूल हुआ है, ठीक है, और रिक्वेस्ट डेट आई है। अब जो ऑथराइजेशन कोड मैंने कॉपी किया था, वो मैं इस ऑथराइजेशन कोड बॉक्स के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे कंफर्म हो गया है कि मेरा सर्टिफिकेट वो पर्सन वेरीफाई कर रहा है जिसको मैंने ऑलरेडी अपनी CV फॉरवर्ड की हुई है। मैं क्या करूँगा, अब इसको अलाउ करने के लिए यहाँ से रेफरल अपना ऑथराइजेशन कोड पेस्ट करने के बाद एक्सेप्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा, इस तरीके से मैं उस कंपनी को अपने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए एक्सेस प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, जिससे वो मेरा सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हमें एक्सेस दे देगा। तो ये देखें, इस तरीके से ये एक ईमेल आएगी। पहले ईमेल मुझे आई थी, मैंने आपको दिखाई कि वो जो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई थी उसकी, ठीक है। अभी ये जो ईमेल मुझे आई है निबोश से डायरेक्टली, ये ईमेल एड्रेस मैंने शो कर दिया, no_reply@nibosh, वेरी सिक्योर। ये ईमेल रिसीव हुई है जिसमें वो बताते हैं, देखें स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। डियर रियाज अहमद, थैंक यू फॉर योर रिसेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। और उसमें कैंडिडेट का नेम आ गया, ये देखें फैसल मुश्ताक, ऑन डेट ऑफ अचीवमेंट आ गई उसकी 8/11/2022, ओके। उसके बाद कुछ वेरिफिकेशन की वो चीज़ें बताते हैं जो निबोश डिटेल्स लेता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, जो कि सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड नहीं होती, ठीक है। उसके बारे में अब निबोश एक्सप्लेन करा है। फर्स्ट ऑफ ऑल निबोश बताता है कि हमारे सर्टिफिकेट पे क्या है जी, एक मास्टर लॉग नंबर है, ये सर्टिफिकेट पे होना चाहिए आपके 0070 जैसे इस कैंडिडेट का है। उसके बाद वो बताता है कि हमारी जो वेरिफिकेशन जिसकी हम कर रहे हैं, ये यूनिट, ये क्वालिफिकेशन का नेम है जी निबोश IGC, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, ठीक है, इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये आपके सर्टिफिकेट पे भी प्रिंटेड होगा। उसके बाद फिर वो निबोश कहता है कि एज अ पार्ट ऑफ दिस वेरिफिकेशन वी हैव प्रोवाइडेड यू विद द डेट ऑफ बर्थ दैट वी हैव ऑन रिकॉर्ड। मतलब रिकॉर्ड में जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है वो सर्टिफिकेट पे तो वो कहते हैं प्रिंटेड नहीं है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और इसको चेक करने के लिए आप गवर्नमेंट का जो इशूड ID कार्ड है वो निबोश अपने रिकॉर्ड में लेता है। वो आपको रिकमेंड कर रहा है कि ये डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए आप कैंडिडेट का क्या मैच करें, इशूड ID कार्ड, उसके साथ ही डेट ऑफ बर्थ को मैच करें। उसके बाद लर्नर का फुल नेम जो है वो सर्टिफिकेट पे प्रिंटेड है, ठीक है, वो भी आप किससे चेक करेंगे, गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड से, हमारे रिकॉर्ड में, क्योंकि निबोश के पास रिकॉर्ड में वो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है निबोश आगे क्या कहता है कि
क्वालिफ़िकेशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट और यूनिट का फॉर एग्जांपल कोई अगर फेलियर आ जाता है या कोई अगर कैंडिडेट फेल होता है तो उस सूरत में वो बताता है कि हम क्वालिफ़िकेशन की अगर आपको पैचमेंट चाहिए तो इस तरीके से वो सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद लर्नर का जो नेम है प्रिंटेड इन द बैकग्राउंड ऑफ द सर्टिफिकेट, आप निबोश का सर्टिफिकेट देखेंगे ना उसमें स्मॉल स्मॉल ऐसे हिडन जो है वो आता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो भी ना, तो मतलब ये इस तरह एक कैंडिडेट के नेम प्रिंटेड है बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास अदर कैंडिडेट का सर्टिफिकेट था उसका, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, हार्ड कॉपी मेरे पास अवेलेबल है और ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो बताता है हमें इफ़ यू आर इन रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लीज़ आल्सो चेक द फॉलोइंग। अगर ओरिजिनल हार्ड कॉपी आपको मिली हुई है तो वो आप क्या चेक करेंगे, सर्टिफिकेट की प्रिंटेड हाई क्वालिटी वाटरमार्क सिक्योरिटी सर्टिफिकेट पेपर है जी, हाई क्वालिटी पेपर है, उसका स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेपर है एक। उसके बाद जो है इफ़ यू हैव वन शाइन अ यूवी लाइट ऑन द सर्टिफिकेट टू सी द निबोश लोगो। जब आप उसको निबोश के सर्टिफिकेट को लाइट के सामने करेंगे तो वहाँ पे एक लोगो नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो 7 नंबर पे वो ये बताते हैं जब आप इसको यूवी लाइट में करेंगे इस तरीके से, ये देखें, ये यूवी लाइट में इसको हमने किया और बैकग्राउंड में निबोश का आपको लोगो नज़र आया, ठीक है, ये देखें आपको नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद ये बताते हैं हमें कि निबोश का होलोग्राम टाइप एक शाइनी साइड होती है लेफ़्ट साइड पे, बॉटम लाइन में एक शाइनी साइड होती है। वो कहता है कि जब उस पे लाइट आप मारेंगे तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, वो कलर शेड देगी आपको। तो ये उसके बारे में लास्ट वन जो है वैरायटी ऑफ कलर व्हेन टिल्टेड एट डिफरेंट एंगल्स। तो ये जब आप टिल्ट करेंगे तो ये डिफरेंट एंगल से आपको शो करवाएगा, ठीक है। और ये देखें इस तरीके से, तो ये इसका भाइयों वेरिफिकेशन का प्रोसीजर था जो मैंने आपको डिटेल बता दी है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वेरिफिकेशन एक और आ रही है इसकी मास्टर लॉग नंबर से, ठीक है, उसके ऊपर भी फिर हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे और ये अवेयरनेस जो कैंपेन है इसको हम प्रमोट करेंगे। मज़ीद अच्छी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इसी चैनल पे अभी हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स कुछ आ रहे हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगे काफ़ी। और थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।